हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लल्ला एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि मैं लगातार ही आपकी रुक जाना नहीं योजना के तहत सभी विषय की तैयारी करवाता आ रहा हूं। तो आप आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर, और अगर आप ये पेपर हल कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, बिल्कुल आपको क्या करना है, इसे अंत तक देखना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लगातार ही ऐसा कंटेंट आपके लिए ले रहता हूँ और आपकी मदद करता रहता हूँ। दोस्तों, तो चलिए अपन बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है भैया, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। दोस्तों, यही आपको करके आना है दोस्तों, और ये प्रश्न पत्र आपके परीक्षा में आपको 70% देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको अंत तक अवश्य देखिए, ये मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इसके बाद दूसरा है आपका, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य इस पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। दोस्तों, इसके बाद आपका आ जाता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है आपका, नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ कब हुआ? 1797। दोस्तों, आपको 1797 याद कर लेना है, और ये पेपर आपको लगातार, आपके पास इतना समय नहीं है तो इसे आपको देखते देखते आपको याद कर लेना है। दोस्तों, इसके बाद आपका आता है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 मार्च 1931 को इरविन समझौता हुआ था। दोस्तों, इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है अपना, पांचवा देख लीजिए इधर। पांचवा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों साफ। बहुउद्देशीय परियोजना से वृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। आपको राइट ऑप्शन वाला आपको लगाकर आ जाना है। दोस्तों, अगर ये सेट आप पूरा कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है दोस्तों, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको क्या करना, पूरा कंप्लीट कर लेना है इसे, है ना। इसके बाद आपका छठा ऑप्शन आ जाता है, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है? तो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों दालें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आप रिक्त स्थान पर चलते हैं अपन, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है आपका, बैंक पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, जमा। इसमें आपको जमा लिखकर आ जाना है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा है बड़ी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, आपको इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी करके आ जाना है। इसके बाद तीसरा आपका, प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, तो आपको इसमें प्रकृति लिखकर आ जाना है। इसके बाद आपका आ जाता है, अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई थी, तो इसे आपको याद कर लेना है, कब? 1890 के दशक में अफ्रीका में कौन सी बीमारी फैल गई थी? रिंडर पेस्ट। दोस्तों, इसके बाद आ जाता है पांचवा आपका, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके बाद छठा है आपका, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? और सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन, सही जोड़ी आ जाइए दोस्तों, सही जोड़ी पर आपको आ जाना है। इसका पहले का आपका जेम्स वाट कहा जाता है, तो पहला आपको लगा लेना है भाप का इंजन। फिर दूसरा है आपका संघ सूची का क्या आ जाता है? तीसरा प्रतिरक्षा के मामले में कौन आता है? संघ सूची आती है दोस्तों। इसके बाद तीसरा आपका मोटर गाड़ी उद्योग कहाँ है दोस्तों? तो आपको इसमें सेकंड लगा लेना है, क्या है? गुरुग्राम है ना। इसके बाद चौथा आपका कृत्रिम पत्तन, तो कृत्रिम पत्तन कहाँ है? चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई में आपका कृत्रिम पत्तन है। इसके बाद पांचवा है नेपोलियन की हार कब हुई थी? 1815 में हुई थी दोस्तों, इसका आपको लगा लेना है बिना किसी सोचे समझे। आपका पांचवा छठा आ जाता है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो ये आपको लगा लेना है 1919 में। तो आपका 3 प्रश्न आपके यहाँ तक हल हो जाते हैं दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन सत्य असत्य पर, है ना। तो पहला आपका सत्य असत्य में, जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, तो आपका ये बिल्कुल असत्य है दोस्तों, नहीं हुआ था, तो आपको इसमें असत्य करके आ जाना है, यही आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, है ना। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था, तो बिल्कुल सत्य बात है ये कि भारत का दबदबा था वहाँ पर, है ना, तो इसमें आपको सत्य करके आ जाना है। इसके बाद आपका लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाता है दोस्तों सत्य, तो आपको इसमें सत्य करके आ जाना है। इसके बाद आपका आ जाता है, हरियाणा राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, इसमें आपको असत्य कर देना है दोस्तों। इसके बाद आपका आ जाता है पाँचवा,
मनरेगा कानून 2005 से लागू किया गया। तो आप क्या करना है, इसमें असत्य कर देना है दोस्तों, ठीक है। ओके, इसके बाद आपका आ जाता है छठा, कोलकाता। कोलकाता एक समुद्री पत्तन है, तो बिल्कुल सत्य बात है कि ये समुद्री पत्तन है, तो इसमें मैंने सत्य करा दोस्तों, इसमें आपको सत्य कर देना है। अब बात आती है पाँचवें प्रश्न की, एक वाक्य या शब्दों में उत्तर लिखने की। तो आपका पहला है, सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है, भाषा और धर्म और जाति। दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, भाषा और धर्म और जाति पे लिखकर आ जाना है। किस पे आधार पर, भाषा और जाति के धर्म पर सामाजिक विभाजन है। इसके बाद आपका आ जाता है दूसरा प्रश्न दोस्तों, किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहां मजबूत लोकतंत्र है। तो आपको क्या लिख करना है, पहला है आपका भारत और दूसरा है जर्मनी। इन दोनों राष्ट्रों में क्या है, मजबूत लोकतंत्र है दोस्तों। तो इसमें क्या करके आना है, भारत और जर्मनी, है ना। तो आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है तो एक लाइक अवश्य कर दे और एक कमेंट अवश्य कर दे दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। तीसरा, पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे, केंद्रीय सरकार कहते हैं, है ना। इसके बाद आपका आ जाता है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या कहता है आपको, नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी प्रणाली उत्तम है। तो इसमें आपको लगा देना है लोकतंत्र शासन प्रणाली। लोकतंत्र मतलब क्या होता है, जनता का जनता द्वारा चुना गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। इसके बाद आ जाता है पांचवा, वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में दो या दो से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है। इसमें आपको लिखकर आ जाना है गठबंधन सरकार। क्या लिख कर आना है, गठबंधन सरकार। इसके बाद छठा है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। तो इसमें आपको लगा देना है शहरीकरण। जो लोग गांव से शहर की ओर चले जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, शहरीकरण बोलते हैं दोस्तों। अब इन प्रश्नों को आपको याद कर लेना है दोस्तों, 6 से तो 20 तक के प्रश्नों को आपको याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर आप कहेंगे कि इन सभी के सॉल्यूशन चाहिए तो आपको एक कमेंट करना होगा दोस्तों। तो कमेंट कर दीजिए, हम इनका भी सॉल्यूशन आपके लिए ला देंगे। तो आपको क्या करना है, इनको याद कर लेना है। पहले छठा देख लीजिए, विनिर्माण उद्योग के 2 महत्व लिखिए, इसका अथवा भी आपको देख लेना है दोस्तों। इसके बाद 7वां प्रश्न पर आ जाइए। इसमें 7वां वेरी IMP क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से याद कर ही लीजिएगा। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है दोस्तों। इसके बाद 8वां है आपका, भारत देश का कितना प्रतिशत व्यापार समुद्र द्वारा होता है, ये भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। 2-2 नंबर के हैं दोस्तों। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ये भी आपको लिख लेना है दोस्तों, याद कर लेना है। मेरी राय में आपको सभी प्रश्न याद कर लेना है और मैंने जो ऑब्जेक्टिव बताए अगर इन्हें आप याद कर लोगे आप पास आराम से हो जाओगे दोस्तों। इसके बाद 9वां है आपका, रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था, लिखिए, ये भी आपको कर लेना है। इसका अथवा है 500 साल पहले कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे, इसमें भी आपको लिख लेना है दोस्तों, है ना। इसके बाद आपका आ जाता है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या कहता है आपका, लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता था, ये भी आपको याद कर लेना है। इसका अथवा देख लीजिए, बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती क्यों थी, ये भी आपको याद कर लेना है दोस्तों। इसके बाद आपका आ जाता है 11वां, मुद्रण तकनीकी में सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई, है ना। मुद्रण तकनीक सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई, तो याद कर लेना है दोस्तों, इन्हें भी आपको छोड़ना नहीं है। इसके बाद आपका आ जाता है 12वां, इसे भी आपको याद कर लेना है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात आती है 13वें प्रश्न की, है ना। 13वां क्या कहता है आपका, द्वितीय क्षेत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। द्वितीय क्षेत्र की आपको 2 विशेषता लिखने हैं। इसके बाद इसका अथवा है तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, लिखिए, आपको तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं इसमें लिखना है दोस्तों। इसके बाद आता है 14वां प्रश्न, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ स्थापित की जाती है, इसे आपको तैयार कर लेना है दोस्तों, वेरी IMP क्वेश्चन है। इसके बाद आपको आ जाता है 15वां क्वेश्चन, जैव संसाधनों के नाम लिखिए और सतत पोषणीय विकास क्या है, तो ये भी आपको याद कर लेना है। अगर आप इन क्वेश्चनों को याद कर लेते हो आपको 75 में से 75 लाने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है दोस्तों, और पास तो आप हो ही जाओगे, बिल्कुल हो जाओगे आप। तो 16वां प्रश्न है आपका, जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद आपका आ जाता है अथवा इसका मृदा अपरदन किसे कहते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका 17वां, देख लीजिए, झूमिंग कृषि को किन नामों से जाना जाता है। इसके बाद अथवा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए दोस्तों। इसके बाद आ जाता है आपका 18वां, आरक्षित वन और रक्षित वन में अंतर लिखना है आपको, 3 नंबर में पूछा जाएगा दोस्तों। इसके बाद आ जाता है आपका वन और वन्य जीवन संसाधनों के प्रकार और वितरण को लिखिए, ये भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद आप आ जाता है 19वां प्रश्न, संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए, और आपका आ जाता है फिर 20वां, इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए दोस्तों, है ना। स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें, है ना। तो इसके बाद आपका आ जाता है 20, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव लिखिए। तो यहाँ तक आपको देखने के लिए हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।